हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 18 देखेंगे। चैप्टर का नेम है पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर। तो ये लास्ट चैप्टर है 8 क्लास का। इसमें बेसिकली हम लोग एयर और वाटर का पॉल्यूशन देखेंगे। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नेम है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है? किसी भी चीज़ में, फॉर एग्जांपल एयर या फिर वाटर ही मान लीजिए। एयर में बेसिकली जो ऑक्सीजन है, हम लोग जो ब्रीथ करने के लिए हम लोग को एक ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और इस एयर में अदर हार्मफुल जो गैसेस है वो अगर इसमें मिक्स हो जाता है तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो वो जो अनवांटेड गैसेस एयर में प्रेजेंट होगा तो वो पॉल्यूशन कहलाएगा। फिर वाटर हो गया। वाटर में अगर जो हमारा रेन वाटर है उसमें आप धूल कण मिट्टी या फिर सीवेज का पानी, ये सब अनवांटेड चीज़ें मिक्स हो जाएगी तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। पॉल्यूशन एन अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड that may be harmful to human life and other animals, living condition, industrial process and cultural assets। पॉल्यूशन जो क्या है? अनडिज़ायरेबल चेंज या फिर अनवांटेड चेंज जो हो जाता है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, तीनों कैरेक्टर उस चीज़ का समाप्त हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है या फिर रहता भी है तो वो इफ़ेक्टिव नहीं रहता है। तो उस प्रकार के चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन कहते हैं। और ये क्यों हो सकता है? तो ये लिविंग कंडीशन, फिर आपका इंडस्ट्रियल प्रोसेस के कारण, फिर कल्चरल एसेट्स के कारण ये चेंज हो सकता है। नेक्स्ट है पॉल्यूटेंट्स। द एजेंट्स दैट पोल्यूट आवर इन्वायरमेंट आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स आर द सब्सटेंस विच कंटामिनेट एयर एंड वाटर। तो पॉल्यूटेंट क्या है? ये एजेंट है जो पॉल्यूशन आकर करता है, पॉल्यूशन लाने में हेल्प करता है, वही पॉल्यूटेंट कहलाता है। और ये जितने भी अनवांटेड हार्मफुल थिंग्स है वही आपका पॉल्यूटेंट कहलाता है। नेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय इम्प्योरिटीज which may have a harmful impact on the living organism and the non-living components। एयर पॉल्यूशन जो है इसके कंटामिनेशन मीन्स कि एयर के कंटामिनेशन से अदर इम्प्योरिटीज़ एयर में मिल जाते हैं जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग कंपोनेंट दोनों में हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है। ह्यूमन बीइंग्स में या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एनिमल या फिर ह्यूमन में रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकता है, लंग्स खराब हो सकता है। इस प्रकार से हमें अदर बीमारी हो सकते हैं। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ पॉल्यूशन। नेचुरल सोर्सेस, स्मोक एंड डस्ट अराइजिंग फ्रॉम फॉरेस्ट फायर और वॉल्केनिक इरप्शन, मीथेन गैस अराइजेस फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। नेचुरल रिसोर्सेज में आपका क्या है? स्मोक, डस्ट, ये सब जो फॉरेस्ट फायर के या फिर वॉल्केनिक इरप्शन के वजह से कभी कभी स्मोक डस्ट हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है जिससे एयर पॉल्यूशन हो सकता है। फिर मीथेन गैस जो है वो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से एयर में या फिर लैंड में प्रवेश कर जाता है। मैन मेड सोर्सेस, एग्जॉस्ट गैसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स एंड ऑटोमोबाइल्स। मैन मेड सोर्सेस में आपका क्या क्या आ जाता है? तो ये फैक्ट्री या फिर पावर प्लांट, ऑटोमोबाइल,
फैक्ट्रीज वगैरह से जो एग्जॉस्ट होकर के जो गैस निकलता है वो गैसेस जो है एयर पोल्यूशन या फिर वाटर पोल्यूशन में ज़्यादा इफ़ेक्ट पहुंचाता है। वाटर पोल्यूशन में फैक्ट्री के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो कभी कभी वाटर में उसको फेंक दिया जाता है या फिर मिला दिया जाता है इंडस्ट्री के नली वगैरह, तो इस प्रकार से वाटर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर द मेजर पोल्यूटेंट्स ऑफ एयर। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जो है आपका एयर का मेजर पोल्यूटेंट्स है। इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लाइक CO2 आर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस में CO2 जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग करने का सबसे मुख्य कारण है। वाटर पोल्यूशन इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बाय सब्सटेंसेस हार्मफुल टू लाइफ। वाटर पोल्यूशन जो है वाटर के कंटामिनेशन से हमारे लाइफ को हार्मफुल इफ़ेक्ट पहुंचा सकता है। सीवेज, एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट आर सम ऑफ द मेजर कंटामिनेंट्स ऑफ वाटर। वाटर का क्या है मेन सोर्स ऑफ पोल्यूशन क्या है, तो सीवेज वाटर, एग्रीकल्चर केमिकल जो पेस्ट मैनेजमेंट या फिर पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है केमिकल्स वो, फिर आपका फर्टिलाइज़र हो गया, फिर आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया। ये सब जब वाटर में मिलते हैं तो आपका वाटर पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है वाटर विच इज़ प्योरीफाइड एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग इज़ नोन एज पोटेबल वाटर। ये प्योरीफाइड वाटर जो पीने के लिए वो क्या कहलाता है, पोटेबल वाटर। वाटर इज़ अ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स, वी मस्ट लर्न टू कंजर्व इट। वाटर जो है नेचुरल रिसोर्स है जिसको हम लोग हमेशा कंजर्व करके रखना चाहिए और हमेशा कंजर्व करने के लिए सीखना चाहिए कि इसको कैसे कंजर्व किया जाए। ग्रीन हाउस इफेक्ट, अर्थ absorbs a part of sun's radiation and reflect back the other। ग्रीन हाउस क्या है, तो ये सन रेडिएशन को अब्जॉर्ब करता है और फिर इसको रिफ्लेक्ट बैक भी करता है। रिफ्लेक्टेड रेडिएशन ट्रैप्स इन एटमॉस्फेयर, और जो रिफ्लेक्ट करने के बाद जो रेडिएशन है वो एटमॉस्फेयर में ही ट्रैप हो जाता है, जिसके वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। दिस वार्म्स द अर्थ, प्रोसेस एनहांस्ड बाय द इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर। और ये क्यों हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि एटमॉस्फेयर में इतना CO2 की मात्रा बढ़ गया है जिसका कोई हिसाब नहीं, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। कीवर्ड्स, एयर पोल्यूशन, केमिकल कंटामिनेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पोल्यूटेंट्स, पोटेबल वाटर, वाटर पोल्यूशन, फिर आपका व्हाट यू हैव लर्न। तो ये आपका चैप्टर लास्ट चैप्टर है जिसमें आपका मेन बेसिक जो है पॉल्यूटेंट्स देख लीजिएगा। नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है, मानव-मेड रिसोर्सेज क्या है जो लैंड, एयर, वाटर को पॉल्यूट कर रहा है। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आप कर लीजिए। हम NCERT से हैंड रिटन नोट्स तैयार कर रहे हैं, वो आप लोग को 1-2 दिन में दूंगी। इसमें थोड़ा पॉइंट्स कम है, जो मैं हैंड रिटन नोट्स बना रही हूँ उसमें अच्छे से एक एक पॉइंट डिस्क्राइब किया गया है, और कुछ इसमें पॉइंट्स छूटे हैं वो हम उसमें ऐड कर देंगे। तो आप जब तक मैं वो नहीं देती हूँ तब तक आप लोग इससे कर लीजिएगा, ठीक है। और देखते रहिए NCERT। ये 8 क्लास तक लास्ट है, तो उसके बाद मैं देखती हूँ JTET का सिलेबस आ गया है
तो 9-10 भी कवर करना पड़ेगा। तो मैं 9-10 का देखती हूँ। 8 क्लास समाप्त होने के बाद देखती हूँ मैं या तो क्वेश्चन सीटेट में आए हुए क्वेश्चन करेंगे या फिर 8-9 कवर करूँगी। तो जैसा होगा मैं बता दूँगी। वैसे तो अभी ये 2 दिन हैंड रिटन नोट्स मैं 17 और 18 चैप्टर का करूँगी और उसके बाद मैं देखती हूँ कि क्वेश्चन आंसर करना है या फिर 9-10 का चैप्टर कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, आप देख लीजिएगा, आप लोग व्हाट यू हैव लर्नड देख लीजिएगा एक बार। ये सब चैप्टर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन सब चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें से वाटर पोल्यूशन, आपका एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक से ही क्वेश्चन ज़्यादातर अराइज होते हैं, या फिर वनडे एग्ज़ाम हो या फिर सीटेट हो, ये जेटेट हो या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो। तो इसलिए आप प्रिपेयर कर लीजिए। धन्यवाद। ये जो बैकग्राउंड नॉइस है थोड़ा उसको इग्नोर करिएगा और बस पॉइंट्स पे फोकस कीजिएगा। धन्यवाद।